नमस्कार, जय हिंद। बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा आखिरी 25 दिन में क्या कुछ पढ़ना है और उन छोटी गलतियों से बचना है जो अक्सर बच्चे कर देते हैं और आपने भी कभी किया। अगर पूर्व में आपने अगर दिया है तो ये गलती आप किए होंगे, तभी आप अभी तक सिलेक्ट नहीं हो पाए हो। क्यों? क्योंकि ये छोटी छोटी गलतियां आदमी इग्नोर कर देता है कि ये तो मैं कर ही लूंगा। एग्जाम में वही छोटा ही गलती बड़ा व्यापक रूप ले लेता है और परिणाम देख ही लेते हैं आप, ना घर का ना घाट का। तो आज के इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि क्या आपको अभी 25 दिन में इन टॉपिक्स को या इन पॉइंट्स को अवश्य पढ़ लेना चाहिए। नोट कर लीजिएगा। अभी आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास एक पेन और पेपर होने चाहिए, चूंकि आप नोट करेंगे। हर छोटी बातें आप याद नहीं रखोगे, भूल जाओगे, तो उसको नोट कर लेना। आप दो तीन बातें मैं बताऊंगा। पहला, नंबर 1, तो सबसे पहले भाई, गलत क्वेश्चन इजी वाला जो होता है उस पर कमांड करना है, उस पर नकेल कसना है। कहने का क्या मतलब है कि जो सामान्य प्रश्न, जो इजी आसान प्रश्न जो होता है वो गलत करते हैं, उस पर आप अपनी पकड़ मजबूत बनाए, उसको गलत ना करें। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये गलत ना हो? तो प्रैक्टिस आप अधिक से अधिक आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे। मैं तो ये कहूंगा कि प्रतिदिन आप एक प्रैक्टिस सेट लगाओ, इससे आपका रिदम भी बना रहेगा और आप इजी प्रश्न गलत नहीं करोगे। अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं मैं गलत नहीं करता हूं इजी प्रश्न, तो ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। परीक्षा हॉल का एक प्रेशर अलग ही आप पर क्रिएट होगा और वो आपसे इजी प्रश्न गलत कराएगा अगर आप प्रैक्टिस पहले से नहीं कर रहे हो तब। पहला, ठीक है। दूसरी बात कि भैया किस लेवल के प्रश्नों का मैं प्रैक्टिस सेट करूं, तो देखिए मार्केट में जो भी नॉर्मल प्रैक्टिस सेट है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा टफ है जिसमें आपसे 20-25 नहीं बन रहा है, ले आए और अपने आप को डिमोटिवेट कर लिए, वैसा नहीं लगाना है, ठीक है। नॉर्मल प्रैक्टिस सेट कोई भी उठा लीजिए, वही लगाना है। प्रश्न भी नॉर्मल रहेगा, 50 प्रश्न लगभग आपका सामान्य लेवल का ही रहेगा। उसके बाद जो 25 प्रश्न रहते हैं वो थोड़े मध्यम स्तर के, और फिर जो 25 प्रश्न रहते हैं वो उससे भी थोड़ा सा टफ लेवल रहता है। ये रहता है 50-25-25, ये रेशियो रहता है। मेंस के एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं। तो ये हो गया आपको कैसे इसको मतलब हैंडल करना है। अब जो मुख्य बात ये है कि भाई उन कुछ टॉपिकों को आप पढ़े, नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, जिसमें आपको नोट करना है। पेन उठाइए, पेपर भी उठाइए और उस पर आप नोट करें। देखिए मैं ज्योग्राफी की पहले बात करूंगा। तो ज्योग्राफी में देखिए, वन्य जीव अभयारण्य हो गया, नेशनल पार्क हो गया, है ना। ये दोनों, चाहे वन्य जीव अभयारण्य हो गया जिसमें कभी टाइगर रिजर्व पूछ देगा, कभी हाथी रिजर्व पूछ देगा, ठीक है। ये सबको मिला करके, उसके अलावा फिर राष्ट्र नेशनल पार्क की मैं बात कर लिया, ठीक। इनसे प्रश्न आता ही आता है, तो ये आपको 1 नंबर बचाएगा या 2 नंबर बचाएगा। तो यहाँ आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट है। एक आपको देश राजधानी मुद्रा आपको कंप्लीट कर लेना है, प्रश्न आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। ये हो गया। तीसरे नंबर पर मैं बताऊं कि भारत में जो उर्वरक स्थल है, ठीक है, यहाँ नोट कर लीजिएगा। बहुत बार ऐसा मैं देखा हूं, जैसे अगर आप पहले एग्जाम दिए हैं तो आपसे पूछा था कि भैया नांगल किस लिए प्रसिद्ध है ना, ऐसे प्रश्न पूछा था। या फिर और भी उर्वरक स्थल बहुत बार पूछा गया है, तो ये आपको पढ़ लेना है। 1 नंबर आपका ज्वालामुखी से पूछेगा ही पूछेगा, तो ज्वालामुखी आपको कंप्लीट होना चाहिए। जो जो पॉइंट बता रहा हूँ वो नोट कर लीजिए, फटाफट आप रिवीजन कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। अगर मुझसे जुड़े रहेंगे तो मैं तो करा ही दूंगा इन टॉपिकों को, ठीक है। एक वन से प्रश्न पूछता है, कौन से वन की प्रतिशत कहाँ कितना है और कौन सा पेड़ जो है वह किस वन के अंतर्गत आता है। 1 नंबर यहाँ से आपका निश्चित ही रहता है। तो ज्योग्राफी में इन मोटा मोटी टॉपिकों को आपको ध्यान रखना है। भारत के बंदरगाह जो पोर्ट हैं, है ना, गोदीवाड़ा कह लीजिए, वहां से आपका एक सवाल आएगा ही आएगा। एक प्रश्न आपका जनगणना से रहेगा, बिहार की जनगणना से भी एक सवाल रहेगा। तो इन टॉपिकों को कम से कम, मतलब कम से, वैसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं लेकिन अब 25 दिन में उतना नहीं संभव है कि सारे टॉपिकों को आप कवर करेंगे, लेकिन जो मोटा मोटी है वो मैं बता दे रहा हूं। तो ये आपको ज्योग्राफी में कंप्लीट कर लेना है। अब आ जाइए पॉलिटी में। पॉलिटी नोट कर लीजिएगा, बारीकियों को समझिएगा। देखिए जैसे संसद आप पढ़ते हो,
राष्ट्रपति पढ़ते हो, प्रधानमंत्री पढ़ते हो, उपराष्ट्रपति पढ़ते हो, सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हो, ये तो पढ़ना ही है। अब जो नोट करने वाली बात है, आपको राज्यपाल पढ़ना है, मुख्यमंत्री पढ़ना है, हाई कोर्ट पढ़ना है, ठीक है, राज्य का विधानमंडल जिसमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों, ये सब पढ़ना है। इनके सदस्य पढ़ना है, इनके सदस्यों का कार्यकाल, मतलब जो आप केंद्र के लिए पढ़ते हो, अक्सर देखते थे कि राज्य वाला स्किप कर देते थे बच्चे, तो वो पढ़ना है आपको। अनुच्छेद आपको मोटा मोटी याद कर लेना है। हालांकि अनुच्छेद पर एक मैं मैराथन वीडियो दूंगा। मैराथन कहने से ये तात्पर्य है कि उसमें लगभग 200 150 से 200 अनुच्छेद डिटेल में मैं करा दूंगा संभावित। अब कहेंगे कि 400 तो अनुच्छेद है, 200 करा ही देंगे। तो देखो, अनुच्छेद 400 ही नहीं है, हर अनुच्छेद में छोटे छोटे पॉइंट है, तो वो और आगे हो जाता है, 400 प्लस हो जाता है, ठीक है। तो उन पर भी आपको ध्यान देना है। कुछ संशोधन जो हुए हैं उनको आपको पढ़ लेना है। एक चौथी अनुसूची अवश्य पढ़िएगा। चौथी अनुसूची में शामिल है नहीं है कौन सा राज्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है आपसे। एक सवाल आपका प्रस्तावना से रहेगा, एक सवाल आपका मौलिक अधिकार से रहेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य से एक सवाल रहते हैं, तो इनको आपको कंप्लीट कर लेना है। पॉलिटी आपका हो गया, ज्योग्राफी हो गया। हिस्ट्री की मैं बात करूं तो देखिए, मैं फिर कह दे रहा हूं, दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ लीजिएगा, 1 से 2 सवाल रहेगा आपका। शिवाजी आपको पढ़ लेना है, यहां से प्रश्न आपको रहेगा। प्लासी बक्सर का युद्ध आपको पढ़ लेना है, 1 सवाल रहे। शिवाजी अवश्य पढ़िएगा, बाकी कुछ छूटे तो छूटे, शिवाजी पढ़िएगा। 1 सवाल आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आएगा, 1 सवाल सिंधु सभ्यता से आएगा। कभी कभी बौद्ध और जैन धर्म से भी 1 सवाल रहता है। छोटा टॉपिक है, आप कर लोगे कवर, ठीक है। तो ये हो गया। पुनर्जागरण से जो पुनर्जागरण, जैसे राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन सब से 1 सवाल आपका यहां से रहता है, तो इसको कर लेना है, पक्का कर लेना है, छोड़ना नहीं है। 3 टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अर्थशास्त्र की मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 सवाल यहाँ भी छप जाएगा। तो आपको मुद्रा, जी हाँ, मुद्रा से संबंधित प्रश्न आएगा, तो मुद्रा आपको पढ़ ही लेना है किसी भी हाल में। जैसे मुद्रा का अवमूल्यन है, मुद्रास्फीति है ना। बैंक से संबंधित जो बैंक दर होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, बेस रेट होता है, यहां से संबंधित प्रश्न आता है। अब आपको लग रहा हो कि साइंस छोड़ रहे हैं आप, तो देखिए, साइंस छोड़ नहीं रहा हूं। साइंस में क्लास 9th और 10th पूरा कंप्लीट करा चुका हूं, प्लेलिस्ट बन चुका है, जाकर के देख लीजिए। 25-30 वीडियो हैं, आपको उसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी का है, प्योर एनसीईआरटी का है। हाँ, थोड़ा जटिल लगेगा, क्योंकि भाई एनसीईआरटी का है तो जटिल तो लगेगा ही। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो साइंस में तो भाई सेल पढ़ना होगा, कोशिका टिश्यू पढ़ना होगा, ठीक है, ब्लड पढ़ना होगा, उसके बाद अनुवांशिकी पढ़ना होगा, पीरियोडिक टेबल से 1 सवाल आपको आ जाएगा, प्रकाश से आ जाएगा, ठीक ना, लेंस हो जाएगा, मिरर हो जाएगा। इसके बाद अगर केमिस्ट्री में बात करोगे तो समीकरण को संतुलित करने के लिए भी, जैसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछा है, तो हालांकि अगर आप मुझसे जुड़े हो तो चैनल पर तो मैं करा चुका हूँ, आप जाकर विजिट कर लो, देख लो, ठीक है। अगर आप खुद से कर रहे हो तो नोट कर लो जो जो भी पॉइंट बताया हूँ। तो ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। विटामिन पढ़ लीजिएगा, रोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें प्लांट के बारे में भी पढ़िएगा, प्लांट डिजीज, या फिर बोटनी से भी संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं, तो वो पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया। अब जो मुख्य बात है कि गणित रीजनिंग, तो गणित रीजनिंग में फिर एक बार रिपीट कर दूं, देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना ही पड़ेगा आपको। प्रश्न आपको 2-3 यहाँ से छपेगा। एक आपको वृत्त आयत से पढ़ेगा, आएगा प्रश्न। आपको रीजनिंग में बात करूं तो त्रिभुज गिनने वाला सवाल आएगा, ब्लड रिलेशन वाला एक सवाल आएगा, जिसमें रहेगा एक फोटो की ओर इंगित करते हुए एक महिला कहती है कि वो मेरे पति के छोटे भाई के पिता का मामा का लड़का, ऐसे प्रश्न पूछेगा। तो ऐसे एक सवाल पूछेगा कि ABCDE एक मेज के चारों ओर बैठे हैं, क्रम यही नहीं रहेगा, ठीक है, क्रम बदल सकता है। A B के बीच में है, B C के दाएं है, D E के दाएं, ऐसे करके प्रश्न पूछेगा। तो ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करना है, ठीक है। इसके बाद लाभ हानि से एक प्रश्न रहेगा। एक सवाल आपको सरल करने से रहता है, सरलीकरण से, यहां से आपको प्रश्न आएगा ही आएगा। तो ये मोटा मोटी है
है ना, ये मोटा मोटी है, इतना आपको करना ही है। अगर इन सबको आप करोगे तो संभावना यह है कि गलत इजी वाला जो है वो कम गलत करोगे। तो इतना अवश्य करिए। पढ़ने को तो बहुत है, समंदर है, और भी सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये कम से कम आप पढ़ें। बाकी आपको बाद में मैं बताता रहूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।